सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच मौजूद चांदपुरगढ़ उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यहाँ अतीत के सुनहरे दिनों के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ का रुख करते हैं। चमोली जिले में कणप्या के नजदीक स्थित चांदपुरगढ़ी आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को अपने में संजोए हुए है। इतिहास पर नजर डालें तो उत्तराखंड में 8वीं-9वीं शताब्दी में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मची थी। गढ़वाल क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे और माना जाता है कि इसी दौरान चांदपुरगढ़ी में भानु प्रताप नामक शासक के काल में धारानगर में आए कनकपाल नाम के एक राजकुमार ने भानु प्रताप की बेटी से शादी की और उसके बाद कनकपाल को चांदपुर का राज्य मिल गया। राजा कनकपाल को गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। भले ही 100% सही इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन आज भी चांदपुरगढ़ी में मौजूद अवशेष बहुत कुछ बयां करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश अजवाण टाइम टैग ट्रेवल से और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित चांदपुरगढ़ी के बारे में। चांदपुरगढ़ी उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक प्रसिद्ध गढ़ था। गोंगा गांव इसी गढ़ के अंतर्गत आता है। आज चांदपुरगढ़ी एक अलग स्थान है जो हमेशा से और आज भी प्राकृतिक सौंदर्य तथा पर्यटक स्थल के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और न जाने कितने अनसुलझे रहस्य अपने गर्भ में समाये हुए हैं। यह गढ़प्या का निकटवर्ती आकर्षण है। यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। गढ़वाल का प्रारंभिक इतिहास कत्यूरी राजाओं का है, जिन्होंने जोशीमठ से शासन किया और यहाँ से 11वीं सदी में अल्मोड़ा चले गए। जोशीमठ में कत्यूरी शासन की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम टैग ट्रेवल में जोशीमठ के इतिहास के वीडियो अवश्य देखिए। गढ़वाल से उनके हटने से कई छोटे गढ़पतियों का उदय हुआ, जिनमें पंवार वंश सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिसने चांदपुरगढ़ी किला से शासन किया। कनकपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने चांदपुर भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया और स्वयं यहाँ का गढ़पति बन गया। इस विषय पर इतिहासकारों के बीच विवाद है कि वह कब और कहां से गढ़वाल आया। यह एक तथ्य है कि पहाड़ी के ऊपर किले के अवशेष गांव से 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर है, जो गढ़वाल में सबसे पुराने हैं तथा देखने योग्य भी है। अवशेष के आगे एक मंदिर है। दीवारें मोटे पत्थरों से बनी है तथा कई में आलाएं या दिया रखने की जगह बनी है। फर्श पर कुछ चक्राकार छिद्र है, जो संभवतः पोखरियों के अवशेष हो सकते हैं। एटकिंसन के अनुसार किले का क्षेत्र 1.5 एकड़ में है। वह यह भी बताते हैं कि किले से 500 फीट नीचे झरने पर उतरने के लिए जमीन के नीचे एक रास्ता है। इसी रास्ते से दैनिक उपयोग के लिए पानी लाया जाता होगा। एटकिंसन बताते हैं कि पत्थरों से कटे विशाल टुकड़ों का इस्तेमाल किले की दीवारों के निर्माण में हुआ, जिसे कुछ दूर की खुले खानों से निकाला गया होगा। कहा जाता है कि इन पत्थरों को पहाड़ी पर ले जाने के लिए 2 विशाल बकरों का इस्तेमाल किया गया, जो शिखर पर पहुंचकर मर गए।
यह स्मारक अभी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की देखरेख में है। चांदपुर गढ़ी के बारे में और अधिक जानने के लिए आपको अपने प्रत्यक्षदर्शी आंखों से यहाँ का दीदार करना होगा। चांदपुर गढ़ी पहुंचने के लिए आप तीनों संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट है। वहां से यातायात के लिए बस, टैक्सियां सुचारू रूप से संचालित होती है। ऋषिकेश से होते हुए आपको श्रीनगर गढ़वाल का दीदार करते हुए कर्णप्रयाग नगरी पहुंचना होगा। कर्णप्रयाग से सिमली रोड पे कुछ किलोमीटर आगे चल के आपको चांदपुर गढ़ी में तीर्थाटन करना होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।